आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। बीते ब्रदर ब्रीडर एसोसिएशन के बीते 2 साल में मीडिया एंड लीगल एडवाइजर के नाते से आप सभी साथियों का मार्गदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी पिछले लगभग 1.5 महीने से ब्रदर ब्रीडर एसोसिएशन की नई पारी की शुरुआत हुई है, जिसके अंदर सेक्रेटरी के लिहाजे से आप सभी ब्रीडर भाइयों का मार्गदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जिस प्रकार से बीते 2 साल के अंदर आप लोगों का भरपूर आशीर्वाद टीम नॉर्थ इंडिया ब्रदर ब्रीडर एसोसिएशन के सर पर रहा, वाकया ही आपका ये आशीर्वाद कहीं से कहीं भी भुलाने लायक नहीं है। जिस प्रकार से हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री कृष्ण मान जी ने मुझे कहा कि आपने भाईचारे को, संगठन को मजबूत करने के लिए अपने विचार सभी साथियों के बीच में रखने हैं। साथियों, आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारे बीच काफी संख्या में बिहार व उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगह से, जहां जहां पोल्ट्री की हमारी हैचरी ब्रीडिंग फार्म है, भारी संख्या में आज सभी साथी यहां पहुंचे हैं। ये हमारी एकता का एक बहुत बड़ा परिचय है। यूनिटी के अंदर ही स्ट्रेंथ है। हमने पिछले लगभग 2.25 साल के अंदर ब्रीडर एसोसिएशन के अलग अलग प्रोग्राम के चलते कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक का भ्रमण किया। अकेला नॉर्थ के अंदर नहीं, देश के अलग अलग राज्य के अंदर जाने का भी हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि कभी सेटिंग हॉलिडे को लेकर के और कभी संगठन को मजबूत करने के नाते से हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, उत्तर प्रदेश पूर्वांचल के अंदर, बिहार के अंदर पिछले 2.25 साल में अनेकों मीटिंग हुई। जिस मीटिंग के अंदर हमने नॉर्थ टीम के साथ स्टेट की जो अलग अलग इकाई है, कुछ स्टेट के हिसाब से हैं, कुछ अपने अपने एरिया के हिसाब से हैं, उन सभी इकाइयों के साथ अपना मजबूत तालमेल बनाने का काम किया, जिसके फलस्वरूप जब जब हमने नॉर्थ ब्रदर ब्रीडर एसोसिएशन का जो भी निर्णय किया, वो आप सभी लोगों के आशीर्वाद से वो धरातल पर 100 का 100% लागू हुआ। ये आप लोगों की एकता का प्रतीक है। तो मैं संगठन के बारे में ज्यादा लंबा समय ना लेकर के मोटी मोटी 2-4 बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं।
जिस प्रकार से संगठन को मजबूत करने का काम है, इसके साथ साथ संगठन में भाईचारे को मजबूत करके उस भाईचारे का, उस संगठन का किस प्रकार से अच्छे ढंग से निर्वहन किया जाए, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता व चैलेंज का विषय है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब किसी जिम्मेदारी के पद पर नियुक्त होता है तो उसको अलग अलग तरीके से सलाह मशूरा देने वालों के लगातार फोन व व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं। ऐसा हमारे साथ होता है, हमारे पास पूरे नॉर्थ इंडिया से, मेरे पास भी, हमारे प्रेसिडेंट के पास भी, हमारे चेयरमैन साहब के पास भी, और हमारे सभी साथियों के पास अनेकों फोन व व्हाट्सएप पे सुझाव के मैसेज आते हैं। वो सबके मैसेज सुन करके और समझ करके हमारे का मतलब जो लोग जिम्मेदारी पद के ऊपर नियुक्त हैं, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है, उनका ये दायित्व बनता है कि अपने पद का किस प्रकार से अच्छे से निर्वहन करें, ताकि जो पूरे नॉर्थ इंडिया के भाईचारे ने सोच समझ के हमारे को जिम्मेदारी दी है, उस जिम्मेदारी पर 100% नहीं, मैं कहूंगा 1000% खरा उतरने का काम हम करें, ऐसा मैं आप सभी के माध्यम से सोचता हूं। साथियों, अभी कल मेरे पास पंजाब से एक इंटीग्रेशन वाले का टेलीफोन आया था, एक फार्मर भाई का टेलीफोन आया था। मेरे को कहने लगा कि सेक्रेटरी साहब, मेरी एक राय है कि जिस प्रकार से ब्रॉयलर का रेट बहुत डाउन चल रहा है और पिछले लंबे समय से डाउन चल रहा है, इसके लिए आप एक काम करें कि फूड एंड सप्लाई की टीम को साथ लेकर के, मीडिया के चैनल वालों को साथ लेकर के एक बार दिल्ली व दिल्ली के आसपास के कोल्ड स्टोर व अन्य चिकन के स्टोरेज की जो व्यवस्थाएं हैं, उन पर छापेमारी करने का काम करें। क्योंकि जो चिकन स्टॉक होता है वो सभी लोगों के पास चिकन को बर्दाश्त करके स्टोर करने की व्यवस्था नहीं होती, तो इसलिए काफी जो चिकन है वो मेडिकली और फूड डिपार्टमेंट के कायदे कानून व गाइडलाइन के हिसाब से वो रिजेक्ट में आएगा और आप उसको निकलवा करके बाहर फेंकने का काम करें। जैसे कम रेट का जो चिकन है वो जब स्टोर से निकल जाएगा, चिकन वहां से आउट हो जाएगा, तो जो लाइव ब्रॉयलर बर्ड है उसकी डिमांड बढ़ेगी। तो उस साथी का जो सोचने का दायरा है वो अपने हिसाब से बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने उसको उसी के फोन पे साथ की साथ इस काम के लिए 100% मना कर दिया। क्योंकि हम भाईचारे और संगठन के जिम्मेदारी को निर्वहन करने वाले लोग हैं, हम आम लोग नहीं हैं। हमारे द्वारा दिया हुआ एक बयान या हमारे द्वारा दी हुई एक स्टेटमेंट पूरे नॉर्थ इंडिया की पोल्ट्री को बहुत नुकसान, वो बहुत डेंट पहुंचा सकती है। तो मैंने उस भाई को कहा, मैं क्या इससे आम जन के अंदर इतनी ज्यादा नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी कि ये काम हमारे से समझने से भी संभाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए संगठन को मजबूत करना और उस संगठन का सही से निर्माण करना
ये साथियों बहुत जरूरी काम है और संगठन को मजबूत करने के लिए जिस प्रकार से हम लगातार अलग अलग राज्यों में जाके मीटिंगें कर रहे हैं, क्योंकि पिछली 10 साल मोदी सरकार के चलते देश के अंदर इतने ज़्यादा हाईवे और इतनी ज़्यादा रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है कि हम ये बात कहीं से कहीं भी नहीं सोच सकते कि हम नॉर्थ के अंदर किसी भी एक स्टेट को आगे बढ़ा सकते हैं। हमने जब भी नॉर्थ इंडिया को मजबूत करना है, नॉर्थ इंडिया के अंदर जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों को बिल्कुल एकजुट होके साथ लेके चलना पड़ेगा। उसी लिहाजे से हमने अभी जब नई टीम का गठन हुआ तो हमारे प्रेसिडेंट श्री मोहित मलिक जी की अगुवाई में हमने लखनऊ के अंदर, गोरखपुर के अंदर मीटिंगें रखी कि भाईचारे को मजबूत किया जा सके। मीटिंगों के अंदर थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं प्रधान जी 2-4 समस्या भी नजर आती हैं। कुछ हमारे साथी अपने स्टेट लेवल पे या अपने जिला लेवल पे या पार्टिकुलर थोड़े से एरिए, उस एरिए के संगठन को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ये एक अच्छी शुरुआत और अच्छी बात है, इसका मैं भी समर्थन करता हूं। लेकिन मेरा सभी आप ब्रीडर भाइयों से आग्रह है कि जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि जिस प्रकार से रोड कनेक्टिविटी बड़ी जबरदस्त हुई है पिछले 10 साल की सरकार में, तो ये बात कहीं से कहीं भी बुलाने वाली नहीं है कि किसी भी एक प्रदेश की व्यवस्था को संभालना हो और हम संभाल पाए, क्योंकि बहुत जल्दी अंडा इधर से उधर और चिक्स उधर से इधर और लाइव बर्ड भी इधर से उधर जाने में मिनट 5 ही लगते हैं। और आजकल ट्रेडों की व्यवस्था भी इतनी मजबूत हो चुकी है और चूजे की भी ऐसी गाड़ियां आ गई हैं। इसलिए हमारे को जो नॉर्थ इंडिया ब्रदर ब्रीडर एसोसिएशन है उसके पैर मजबूत करने का हमारे को हर वक्त प्रयास करना चाहिए, क्योंकि स्टेट लेवल की जो हमारी एसोसिएशन है वो भी बड़ी बातें काम करें, मजबूत हों, उसका मैं समर्थन करता हूं। लेकिन मेरी सभी साथियों से ये विशेष आग्रह रहेगा कि जो नॉर्थ इंडिया ब्रदर ब्रीडर एसोसिएशन है उसके पैर मजबूत करने का काम करें कि जब जब हम यहाँ बैठ करके कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को धरातल तक लागू करने का काम करें। क्योंकि बीच में ना कुछ साथी कह देते हैं कि भाई साहब आपने वो डिसीजन लिया था, मैं तो उस दिन मीटिंग में नहीं आया था। देखो, हमारी टीम का काम है व्हाट्सएप के अंदर होने वाली मीटिंग की सूचना डालना और उस सूचना को आप तक पहुंचाना। और जब कोई टीम चुनी जाती है ना, टीम चुनने के बाद डिसीजन लेने की जो पावर है वो साथियों टीम के हाथ में होती है। तो उसमें मैं समझता हूं ये कहना बिल्कुल गलत है कि मैं तो भाई साहब उस दिन इसलिए मैंने होजड़े नहीं किया, मैं तो उस दिन मीटिंग के अंदर गया ही नहीं था। तो इसलिए इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखा जाए कि जब जब नॉर्थ इंडिया टीम जो है जो डिसीजन लेती है उस डिसीजन को धरातल तक लागू करने का काम करें। आपने मेरी बात पूरे ध्यान से सुनी, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी साथियों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं।